हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समुदाय के बारे में। समुदाय क्या होता है उस विषय पे हम बात करें। सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ज़्यादातर लोग समुदाय को किस नाम से जानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो समुदाय को किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए जानते हैं, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय। ठीक है, किंतु समाजशास्त्र में जो है समुदाय का प्रयोग इन अर्थों में हम नहीं करते हैं। समाजशास्त्र में जो है किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर को हम समुदाय के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इस कारण हम समुदाय को, किसी क्षेत्र को हम समुदाय बोलते हैं। जैसे हम जयपुर है, दिल्ली है, लखनऊ, कानपुर, ये सब क्या है, इनका अपना एक एरिया है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति जो है एक स्थायी रूप से निवास करता है। और स्थायी रूप से निवास करने के कारण क्या है, उनमें एक प्रेम और सद्भाव की भावना आ जाती है। इस कारण हम उसे समुदाय कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि समुदाय जो है, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, विशेष रूप से जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्योनिस। अब कॉम का अर्थ क्या होता है? टुगेदर। ठीक है, और म्योनिस का अर्थ होता है सर्विंग, मतलब एक साथ और सेवा। तो मतलब ये है कि अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो हम कहेंगे कि समुदाय जो है वो साथ साथ रहकर सेवा करने से है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषाओं पे आ जाते हैं कि इसकी क्या परिभाषाएं हैं। देखिए, मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समुदाय एक सामान्य जीवन होता है। ठीक है, और इसी तरह हम बुगार्डस की एक किताब है सोशियोलॉजी, उसी पर यदि हम कहें तो वो कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा समूह होता है जिसमें क्या है, हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब हम दूसरों के लिए परोपकार, या हम दूसरों के लिए बात करें, मतलब केवल अपने लिए ना सोचें, हम दूसरों के लिए भी सोचें, ये हम की भावना होती है। और एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ऑगबर्न और निमकॉफ की। इनकी भी पुस्तक है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब फिर समुदाय को हम किस नाम से, अगर समुदाय की एक परिभाषा करें तो क्या होगी समुदाय की परिभाषा? कि समुदाय जो है वो सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है और जिनमें हम की भावना, या उसको हम एक सामुदायिक भावना भी कहते हैं, मतलब सभी लोग सभी लोगों के लिए जीते हैं, कोई अपने लिए नहीं जीता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समुदाय की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। समुदाय की विशेषताओं में हम क्या लेंगे? जैसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है ही है, मतलब वो एक एरिया तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ व्यक्तियों का समूह भी होना चाहिए। कोई एक दो व्यक्ति से जो है समुदाय नहीं बनता है, एक पूरा समूह होना चाहिए। एक एरिया भी होना चाहिए, वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भी रहें। उनके अंदर सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए। सामुदायिक भावना से मतलब होता है कि उनमें अपने कार्य को करने के लिए, दायित्वों को निभाने के लिए जो है हम की भावना, मतलब सभी लोग सभी लोगों के लिए कार्य करें। नेक्स्ट इसका जो एक टॉपिक है वो है स्वतः विकास। स्वतः विकास से मतलब होता है कि समुदाय का जो है वो विकास अपने आप हो जाता है। वो किसी जानबूझकर या कुछ निजी प्रयत्नों के लिए नहीं किया जाता है। समुदाय अपने आप बनता है। धीरे धीरे लोगों में हम की भावना बढ़ती है, लोग सभी को जो है अपना समझते हैं, तो ये भावना विकसित होती है, तो समुदाय बन जाता है।
समुदाय में स्थायीपन भी पाया जाता है, क्योंकि वो एक निश्चित जगह पर रहते हैं तो वो वहाँ पर परमानेंट रहने लग जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर स्थायी समुदाय होता है। हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है, ठीक है। जो कोई भी समुदाय होगा वो कोई एक नाम से जो है वो जाना जाता है। मूर्तता मतलब आप देख सकते हो समुदाय को, इसलिए उसमें जो है मूर्तता पाई जाती है। साथ ही साथ सामान्य जीवन पाया जाता है, मतलब एक जनरल जीवन जीते हैं वो लोग। उनके अपने रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार, संस्कार, ये सब जो है समुदाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि सामान्य नियम व्यवस्था होती है, मतलब हर समुदाय के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं और सभी जो है उस समुदाय को मानते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आत्मनिर्भर होते हैं, समुदाय जो होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती। समुदाय की जो ये विशेषता है वो ज़्यादातर यदि हम देखें तो उनमें पाई जाती है। जनजातीय समुदाय, छोटे समुदायों में भी पाई जाती है। और एक लास्ट इसकी जो है वो है अनिवार्य सदस्यता, मतलब समुदाय की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी समुदाय का सदस्य होता है। तो ये कुछ मैंने आपको समुदाय की विशेषताएं बताई हैं, तो इनके ऊपर जो है आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है हम कहेंगे फिर समुदाय कौन से नहीं होते। तो देखिए इसमें बताया है कि किसी भी राजनीतिक दल को हम समुदाय नहीं कहेंगे, किसी भी आर्थिक संगठन को हम समुदाय नहीं कहेंगे, इसी तरह धार्मिक संगठन, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संगठन, क्लब, परिवार, इनको हम समुदाय नहीं मानते हैं, क्योंकि इनमें जो है समुदाय की संपूर्ण विशेषताएं जो मैंने ऊपर आपको 11 बताई है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो अब फिर समुदाय क्या होते हैं उन पर हम बात करेंगे। समुदाय के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या जाति एक समुदाय है। अब जाति को यदि हम समुदाय माने तो इसको हम कैसे माने। देखिए जाति जो है, जाति का कोई ना तो निश्चित भूभाग होता है और ना ही इसमें कोई हम की भावना पाई जाती है, इसलिए जाति समुदाय नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि क्या जेल और या जिसको हम बंदी गृह कहते हैं, क्या वो समुदाय है। यस, वो समुदाय है, क्योंकि जेल में जो है एक निश्चित भूभाग होता है और जेल के जो लोग होते हैं वो कुछ हद तक, क्योंकि वो साथ रहने लग जाते हैं तो उनमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, इसीलिए हम जेल को जो है समुदाय कह सकते हैं, किंतु जाति को हम समुदाय नहीं कह सकते। इसी के साथ साथ जो है हम आगे बात करते हैं कि क्या पड़ोस एक समुदाय है। जी हाँ, पड़ोस के अंदर जो है पड़ोस का जो विकास जो है वो स्वतः नहीं होता। पड़ोस जो है एक कॉलोनी जो है वो बनती है, पड़ोस में हम की भावना का भी अभाव होता है। कैसे? और साथ ही पड़ोस में कोई नियम व्यवस्था भी नहीं पाई जाती। तो इस कारण क्या है, हम पड़ोस को जो है एक समुदाय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ समुदाय की विशेषताएं या एग्जाम्पल्स बताए गए हैं आपको। तो उसके आधार पर फिर हम क्या कह सकते हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समुदाय जो है एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सारे क्रियाकलाप जो हैं वो समुदाय में ही होते हैं। कोई भी ग्राम, प्रांत, देश अपने आप में समुदाय हो सकता है। तो ये कुछ समुदाय के उदाहरण थे। तो मेन अगर हम दो शब्दों में या एक सार कहें कि समुदाय क्या है, तो समुदाय जो है वो ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, जिनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना जिसको हम कहते हैं वो रहते हैं। ये लोग बहुत लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो इनके अंदर जो है एक स्थायीपन आ जाता है और इसी कारण इसके अंदर हम समुदाय
कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से कुछ कंसेप्ट हैं जो समाजशास्त्र के अंदर देखे जाते हैं। जैसे पहले हमने समाज किया है, अब हम समुदाय कर रहे हैं, आगे हम समिति करेंगे। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, किंतु बहुत सारे स्टूडेंट इनको एक ही मान लेते हैं। तो इसी कारण जो है अलग अलग से समुदाय के बारे में मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।